हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रज़ा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हम साहब से दुआ फरमा रहे थे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। तो पीछे से एक नौजवान जवाब दिया, जल्दी खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। ऐसा भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समाज बहुत अच्छी है, आपकी समाज बहुत अच्छी है मेरे मिल्लत के नौजवानों। और एक बात बताता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लामा अनातुल्लाह साहब ने इशारा किया है, इशारा में समझ गया कि अब मेरी तकरीर खत्म होनी चाहिए, लेकिन सोहराब बाबू का हुक्म है, बस 2 से 3 मिनट और हमें बर्दाश्त करें। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी हज़रात, इन वलियों में सबसे बड़े पाए के बुजुर्ग, अल्लाह अकबर, तमाम वलियों के सरदार सैयदना हुजूर गौसे पाक है, सुभान अल्लाह, जिनकी मोहब्बत में हम और आप बैठे हुए हैं। आज जो मदरसा अहले सुन्नत गुलशन गौसिया फिदाइया शमसुल उलूम के सहन में जो आप बैठे हुए हैं, किसी और की मोहब्बत में नहीं, सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, मेरे गौस का जिक्र हो रहा है। ए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले जिसे दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। सुने, आपने सुना होगा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, कौन कह रहे हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटा देता है। कहिए सुभान अल्लाह। कलमा का भी एक टुकड़ा हुआ है। आगे हजरत बायजीद फरमाते हैं कि अगर वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल पर 12,000 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। गुनाह कितना मिटता है? 12,000। सवाब कितना मिलता? 12,000। 15,000 क्यों नहीं मिलता है? 20,000 क्यों नहीं मिलता है? तो मैंने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की मुकद्दस बारगाह में रिदा पेश किया, हुजूर ये 12,000 ही क्यों? तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है, 12 अक्षर है, इसलिए 12,000 गुनाह मिटता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ है, इसलिए 12,000 सवाब मिल जाता है। अब ये लोगों सुनो, पंडित जी की बारगाह में आओ, पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम चनम बैकुन परा पुन्नति जपे नामे मोहम्मद। ये हम नहीं कहते, पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हरने पापा, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। पाप तो सब समझते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो पाप को नहीं समझता है, लेकिन उसके बावजूद करता है। तब किसी शायर ने कहा था कि हर दम क्यों तैयार हो, ये जरा सुभान अल्लाह, हर दम क्यों तैयार हो, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, और कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, और कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, यार हो पाप कमाने के लिए, और कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। तमाम अरवाहों को, रूहों को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह पे जमा किया था और कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा परवरदिगार नहीं? तमाम ने बला हाँ कहा था। अब एक शेर सुने कि कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, रोज अजल में वादा किया था, रोज अजल में वादा किया था, जाके जपेंगे ना जग संसार में आए बंदे भूल गए हर का, तो पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, और कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, और कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के
के लिए सामने आप देख रहे हैं वहां जाने के लिए जहां से कोई दोबारा वापस नहीं आया है। और जाने के रास्ते दो है, जानते हैं, हम भी जानते, मुसलमान भी जाते, हिंदू भाई भी जाते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हिंदू जल के राख हो जाता, मुसलमान बन के खाक हो जाता है। तब शायर कहता है कि हिंदू जल के राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक, सोने जैसे दहिया मिट गए, रहा न कोई पा, तो अपना पराया रोता है। ये सुभान अल्लाह। अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हरने बाबा, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप उन्नति। ऐ संसार में रहने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत जाना चाहते हो, अगर स्वर्गीयवासी बनना चाहते हो, अगर बैकुंठ के हकदार बनना चाहते हो, तो जपे नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती बन जाओगे। सुभान अल्लाह। मैंने उनकी किताब से पढ़ा, लेकिन इसी अशरों को, इस मंत्र को जब सिख धर्म के बानी ने देखा, गुरु नानक जी की निगाह पड़ी थी, तो उन्होंने तड़प कर कहा था कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक दरगे पावे कबूल। और देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गई सब भूल। नानक जी कहते हैं कि जब मैंने अजमत रसूल को देखा था तो मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मैं अपने आप को भूल बैठा, और मैंने कहा कि अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो मेरे मोहम्मद का मकाम है, वो प्यारे आका का मकाम है। और हकीकत है मेरे मोहतरम, अगर रब तबारक व तआला ये महबूब को पैदा किया ना होता तो अल्लाह ताला न ये ज़मीन और आसमान को बनाता, न लोहो कलम को बनाता, न कायनात के जर्रे जर्रे को बनाता। अगर बना है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदके में बना है। हम अल्लाह की बारगाह पे दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम आज का दिन शान ये प्रोग्राम प्यारे हबीब के सदके अल्लाह तू कबूल अता फरमाए, और हमारी इस मदरसे को अल्लाह रात दिन रात ये परवरदिगार आलम बेपनाह इन्हें तरक्की अता फरमा मेरे मौला। ये अल्लाह लोगों की नजर बस से महफूज व मामूर अता फरमा। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।